गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग फंक्शन को आगे पढ़ेंगे 20th लेक्चर। अभी तक हम लोग उसमें 19 लेक्चर पढ़े हैं और हम लोग पीछे काफ़ी सारा ग्राफ पढ़े हैं और अब ग्राफ हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो थोड़ा बहुत होगा वो आगे हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस में आगे बताएंगे, लेकिन अभी जितना पढ़े हैं वो पर्याप्त है। उसको आप लोग रिवाइज कर लेना सही से। और आज की क्लास हम लोग कुछ थ्योरी भी पढ़ेंगे फंक्शन का आगे का, है ना, जैसे रेंज निकालने का मेथड है, मैपिंग है और भी चीज़ जो भी पढ़ना है। तो अब आगे हम लोग का फंक्शन 3-4 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी लंबा फंक्शन चला गया। एक्चुअली ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, वीडियो में पढ़ा रहे हैं, तो इस कारण से हम चाहते हैं कि थोड़ा ज़्यादा डिटेल में कर दें ताकि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे ऑफलाइन क्लास होती है तो थोड़ा सा कम भी अगर हम बताएंगे तो वहाँ जो क्लास में एक्सप्लेन करते रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास है तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो वो काफ़ी डिटेल में पढ़ा दें ताकि बच्चे को ज़्यादा दिक्कत हो ही नहीं, है ना। कोशिश हमारा यही रहता है, इसलिए हम बहुत सारा प्रॉब्लम्स वगैरह सब पीछे करवाए हैं। आप लोग देख ही रहे हो फंक्शन में ग्राफ भी काफ़ी सारा करवा दिए हैं और जितना ग्राफ हम बता दिए उतना अगर आप लोग अच्छे से कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आगे, ठीक है। तो ये हम लोग का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम लोग ग्राफ को काफ़ी डिटेल में पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो आप लोग के पास एक बुक भी होगा, प्ले विथ ग्राफ, उसको भी आप लोग देखते होंगे। हालांकि अब बुक नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, जितना ग्राफ हम बता दिए हैं उतना पर्याप्त है ना। इतना ही से आप लोग सारा क्वेश्चन बना सकते हो आगे, है ना, कैलकुलस में। हम देखते हैं, कुछ होमवर्क दिए हुए थे ग्राफ में, लास्ट क्लास में उसको सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट होमवर्क था y इक्वल टू e⁻x इंटू साइन एक्स, है ना बेटा। तो क्या करेंगे हम, y इक्वल टू e⁻x का ग्राफ बनाएंगे और माइनस ऑफ e⁻x ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ है e⁻x का और ये ग्राफ है माइनस ऑफ e⁻x का। 0 π/2 पाई माइनस π/2 माइनस पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो चलो 0 पर तो 0 मिलेगा, π/2 पे 1 मिलेगा, नहीं इसको टच करेगा, पाई पर 0 होगा, फिर इसको नीचे टच करेगा, ऐसे निकलेगा, फिर इस पर यहाँ पे टच करेगा, फिर इस पर 0 होगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ना, यही हमारा है y इक्वल टू e⁻x इंटू साइन एक्स। ये ग्राफ नहीं, ये तो ग्राफ को खींचने में सपोर्ट कर रहा है हमारा, ठीक है। ग्राफ जो बोल्ड में बनाया है ये वाला है, ठीक है। आगे ये 3π/2 पे नीचे इसको टच करेगा, फिर ऐसे बैक होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क का सेकेंड क्वेश्चन। y इक्वल टू x² इंटू साइन एक्स। इसका भी तुम देखोगे तो डोमेन और रेंज दोनों ऑल रियल होगा। इसका भी डोमेन रेंज ऑल रियल है, नहीं, इसका डोमेन ऑल रियल और रेंज भी ऑल रियल, ठीक है। और इसका ग्राफ बनाएंगे तो x² और माइनस x² ग्राफ बनाएंगे और उसको हम लोग टच करवा देंगे, ठीक है। देखो ये y इक्वल टू x² है और ये y इक्वल टू माइनस x² है। जीरो है, π/2 है, पाई है, माइनस π/2 है, माइनस पाई एंड सो ऑन, ठीक है। तो π/2 पर तो ये 1 मिलेगा, इसके बाद ये रिटर्न होगा और इस पर आ जाएगा, ठीक है। 3π/2 पे इसको टच करेगा फिर रिटर्न होगा, ठीक है। ऐसे हो, अगर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो ये है 3π/2, ठीक है ना। तो ये इसको यहाँ पे टच करेगा और फिर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी कुछ ऐसा ही होगा, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है।
अगर हम इसको भी और आगे बढ़ा दें तो फिर ये -3π/2 पे इसको टच करेगा, नीचे वाला को टच करके फिर वापस हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये ग्राफ नहीं है, तो ग्राफ खींचने में हेल्प कर रहा है जो है। ग्राफ सिर्फ ये है, मतलब x² इंटू साइन एक्स का, ठीक है ना। इसके बाद है y इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन जो होमवर्क का है, y इक्वल टू मॉड ऑफ x + 2 प्लस मॉड ऑफ x - 1, है ना। तो बताए ही थे +2 यानी क्रिटिकल पॉइंट क्या हो रहा है, -2 और +1, 1 - -2 क्या होगा, 3 हाइट होगा इसका। ये -1/2 के सामने इस लाइन को आगे बढ़ाना है, इसको भी। तो यही ग्राफ हो गया हमारा, ठीक है। y इक्वल टू मॉड ऑफ x + 2 प्लस मॉड ऑफ x - 1। इसका अगर हम लोग रेंज का बात करें, डोमेन तो खैर ऑल रियल होता है हमेशा, तो ये 3 है ना बेटा, तो 3 to ∞ इसका रेंज है। समझ रहे हो? नोट करो जल्दी से। करते हैं जो होमवर्क था थर्ड नंबर, उसको देखते हैं। y इक्वल टू मॉड ऑफ x - 5 माइनस मॉड ऑफ x - 3। तो यहाँ पर a बड़ा है b से, ये ध्यान रखना है, ठीक है। a का वैल्यू क्या है 5 और b का वैल्यू क्या है 3, तो a बड़ा है b से। चलो बेटा देखो, ये तुम्हारा 3 है और ये 5 है। दोनों के बीच का गैप कितना है 2, तो हाइट ऊपर होगा यहाँ पे 2 और इसके इधर होगा -2। इसके ठीक बीच यानी 4 से क्रॉस करते हुए इसको निकलेगा। 4 पर देखो 0 हो रहा होगा, ये -1 का मॉड 1 और ये 1 1 - 1 क्या हो रहा है 0, ये 2 है। 0 पर देखो 2 हो रहा होगा, x 0 रखो, -5 का मॉड क्या होगा 5 और -3 का मॉड 3, तो 5 - 3 कितना 2, मतलब सही है। इसका अगर रेंज निकालोगे तो क्या बोलोगे बताओ, -2 से +2 क्लोज ब्रैकेट। डोमेन तो हमेशा ऑल रियल होता है। थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू मॉड ऑफ x + 1 माइनस मॉड ऑफ x - 2। +1 यानी क्रिटिकल पॉइंट -1 हुआ, 1 और 2, ठीक है। दोनों का बीच का गैप 3 है, हाइट 3 उठेगा ऊपर, इधर -3। ये पास कहाँ से करेगा, तो 2 - 1 1/2 से पास करेगा। ये पॉइंट 1/2 है। देखो ना, y 0 पुट करो, y 0 पुट करो, x 1/2 पुट करो, तो 3/2, ये भी 3/2, तो क्या होगा 0 हो जाएगा। और x 0 पुट करने में y कहाँ कट करेगा 1, ये -1 पे कट करेगा, यानी इसका रेंज -3 से +3 हो रहा है, ठीक है। यही ग्राफ है तुम्हारा y इक्वल टू मॉड ऑफ x + 1 माइनस मॉड ऑफ x - 2। पिछला एग्जाम्पल सब समझ लेना, है ना, हम तो डायरेक्ट अभी होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं ना। 5 नंबर होमवर्क देखते हैं।
1 2 3, ये 4 नंबर था, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है mod x प्लस mod y इक्वल टू 3। ये तो बताए थे तुम लोगों को। देखो ये 3, ये भी 3, ये भी 3 -3, ये -3, सबको मिला दो। थ्री -3 स्क्वायर है। इसका एरिया अगर पूछेगा तो क्या बोलोगे? तो इसका जो एरिया होगा, चूँकि ये 3 है, ये 3 है, तो ये क्या होगा? साइड का लेंथ क्या होगा? √3² + 3 स्क्वायर, ठीक है। √2 × 3 स्क्वायर, 2√3, उसका होल स्क्वायर कितना? 2√3 का होल स्क्वायर, यानी 12। एक मिनट, 3√2 होगा, 3√2 का होल स्क्वायर यानी 9 × 2 18। खैर चलो, एरिया नहीं पूछ रहा था, ग्राफ पूछ रहा था। 7 नंबर, mod ऑफ x + y प्लस mod ऑफ x - y इक्वल टू कितना है? 4। इसका आधा लेंगे 2, -2 2 -2, ऐसा होगा। इसका कॉर्नर का बात करोगे तो 2,2 है। ये कॉर्नर क्या है? -2,2 है। ये कॉर्नर क्या है? -2, -2 है। और ये कॉर्नर क्या है? 2, -2 है। ठीक है ना? तो इतना ही क्वेश्चन था होमवर्क में, इसको हम लोग सॉल्व कर लिया। आज हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग थ्योरी फंक्शन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट थोड़ा जल्दी। तो अब हम फंक्शन में आगे पढ़ेंगे, आप लोग अच्छे से समझना। अब हम लोग बहुत कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, अब रेंज स्टार्ट करते हैं। मेथड टू फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। रेंज निकालने का क्या सब मेथड है, इसको हम लोग समझते हैं। फर्स्ट, इफ डोमेन ऑफ द फंक्शन, domain of the function is real number or subset of real number, then we convert x in terms of y and find y if x is defined। ये जो रूल बताया है, इसी में आपका डोमेन का सारा रूल आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बन जाएगा हम लोग का रेंज निकालने में। ठीक है, तो जिस फंक्शन का डोमेन ऑल रियल होता है या सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, x को y में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर जो भी डोमेन का रूल बताए थे, मान लो रूट के अंदर आ गया y में, तो x डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, y > 0 करेंगे। पावर 1/इवन आ गया, फिर > 0 करेंगे। जो भी रूल्स था ना डोमेन में, वो सब यहाँ अप्लाई हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं अभी, है ना। आईआईटी का ही क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है,
देखो बेटा एक क्वेश्चन है IIT 2003 में आया हुआ है। रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज ऑप्शन ए 1 to infinity, ऑप्शन बी 1 to 11/7 ओपन ब्रैकेट, ऑप्शन सी 1 to 7/3 ओपन क्लोज ब्रैकेट और ऑप्शन डी 1 to 7/5 ओपन ब्रैकेट। इन चार ऑप्शन में से कौन सा होगा ये देखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे तो क्वेश्चन में दे ही रखा है कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल, x ही डोमेन होता है। और अगर डोमेन निकालेंगे भी तो कैसे निकालेंगे, ऊपर का डोमेन ऑल रियल, नीचे का भी ऑल रियल, दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं ऑल रियल, लेकिन नीचे जीरो जहाँ होगा अनडिफाइंड होगा तो नीचे जीरो होगा ही नहीं कहीं, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेगेटिव। जैसा कि हम जानते हैं ये जो रिजल्ट है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, नहीं ये कभी जीरो होगा ही नहीं, ठीक है। तो कोई टेंशन ही नहीं है, फिर हम लोग का ये कंडीशन मेंटेन कर रहा है। अब सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई मान लेंगे। बताए थे कि एक्स को वाई में कन्वर्ट करना है, नहीं चलो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई। अब इसको इधर ले लो, 1 माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई इंटू एक्स प्लस 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब चूंकि हम लोगों को दिया हुआ है x बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर इक्वल टू 0। कोई भी क्वाड्रेटिक का रूट रियल कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई इंटू 2 माइनस वाई, यहाँ से y निकल जाएगा। चलो 1 माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस वाई माइनस 8 और प्लस 4y, ठीक है ना बेटा, बेटा इक्वल टू 0। थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लो, 1 माइनस वाई इंटू कितना 3y माइनस 7। अब नंबर लाइन पे इसको लिखो, ये हो गया 7/3, सॉरी पहले 1 ना, 1, 7/3। वन माइनस वाई को, अच्छा 1 माइनस वाई है ना, तो साइन स्कीम में यहाँ माइनस प्लस माइनस यूज हो, चूँकि 1 माइनस वाई माइनस कॉमन लेंगे तब ना y माइनस 1 होगा। अब लेना क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 0, तो 1 से ग्रेटर और इक्वल टू y और लेस देन इक्वल टू क्या चाहिए 7/3, लेकिन ये किसी ऑप्शन में नहीं है। 1 पर ओपन ब्रैकेट होगा इसीलिए क्योंकि 1 अगर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी संभव होगा ना जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होगा, तो यही 0 होगा तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, फिर डिस्क्रिमिनेंट किस बात का, ठीक है ना। इसलिए 1 नहीं होना चाहिए, इसलिए 1 पर ओपन कर दिए, ये पर 1 को हम छाँट के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। यही y का वैल्यू है और यही रेंज होगा, रेंज इज इक्वल टू 1 to 7/3। 1 पर ओपन ब्रैकेट, इस पर क्लोज ब्रैकेट, और इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो, सी इज करेक्ट। इसके बाद हम कुछ और मेथड इसका बताते हैं, नोट करो। तो देखो कुछ और क्वेश्चंस हम देख रहे हैं रेंज का, अभी जो हम पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट पर आधारित, ठीक है। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, हम ऑप्शन सब नहीं देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका रेंज बताना है, ठीक है। तो देखो इसका डोमेन, अच्छा ये जो क्वेश्चन अभी करवाए थे ना, इसको हम एक और मेथड से पहले बना देते हैं तब इसको बताएंगे, ठीक है। सेकेंड मेथड, जो क्वेश्चन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको थोड़ा अरेंज करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय क्या चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब अलग अलग डिवाइड कर लो,
तो 1 बाय क्या हो गया, स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इतना बाय इतना करोगे तो क्या 1 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इस पर डिपेंड हो गया पूरा फंक्शन, नहीं तो एफ एक्स का जो मिनिमम होगा कब, जब ये मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होता है, तो इसका जो वैल्यू होगा जैसा कि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस डी बाई 4, फार्मूला था ना, पढ़े थे ना। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, -3 बाय कितना 4, यानी 3 बाय 4 हो गया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ से भी तुम लोग जानते हो, ये तो इन्फिनिटी होगा, नहीं तो रेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों का एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू होगा 1 प्लस, जब ये मैक्सिमम होगा यानी 1 बाई इन्फिनिटी, यानी क्या 1 प्लस 0, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0 प्लस, यानी कि 1 प्लस बोलेंगे इसको, इसलिए हम 1 पर ओपन ब्रैकेट, मोर्ची थोड़ा बड़ा होगा, एग्जैक्ट 1 नहीं होगा, ठीक है। और एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा 1 प्लस 1 बाय कितना 3 बाय 7, मतलब 1 प्लस 7 बाय 3, सॉरी ये 3 बाय 4 है तो 4 बाय 3 हो जाएगा ना, क्या हो गया 4 बाय 3, यहाँ लिखोगे आप 4 बाय 3, ये हो जाएगा 3 बाय 4, अब क्या हो जाएगा 7 बाय 4, बस। इसीलिए जो रेंज हो गया 1 से 7 बाय 4, 1 पर ओपन ब्रैकेट, इस पर क्लोज ब्रैकेट, तो ये आंसर था ना हमारा। तो ये सब चीज़ तो समझाने के लिए, यहाँ से डायरेक्ट हम ये स्टेप के बाद ये स्टेप लिख सकते थे और ये आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये फास्ट मेथड है थोड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको और भी मेथड से बना सकते हैं लेकिन हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। इसका भी डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, देख ही रहे हो तुम, जो रेंज निकालेंगे तो वही वाई वाला मेथड से कर सकते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू जो है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 1, इसको वाई मान लेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू क्या वाई, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया वाई अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है 0 या 0 से बड़ा होता है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो ये y अपॉन क्या हो जाएगा y माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। और इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो, 0 और 1 प्लस माइनस प्लस, लेना क्या है लेस देन इक्वल टू 0, माइनस लेना 1 पर अनडिफाइंड भी होगा, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 0 से बड़ा है y और बराबर है y और छोटा है 1 से, यही रेंज हो गया 0 to 1 क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट, नहीं तो बहुत इजी है, ऐसे हम बना सकते हैं। सेकंड मेथड इसका देखते हैं। देखो जैसा कि हम जानते हैं कि 0 से एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी तक होता है, उसी प्रकार अगर 1 बाय एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो 0 से 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा इन्फिनिटी होगा, रेसिप्रोकल हो गया। 1 ऐड कर दो, 1 से बड़ा होगा क्या चीज़ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, छोटा होगा इन्फिनिटी से, कैलकुलेट करोगे तो 1 से बड़ा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर और छोटा होगा किससे इन्फिनिटी से, और फिर से रेसिप्रोकल कर दो तो 0 से बड़ा और बड़ा, चूँकि पहले से 0 पे क्या था इक्वलिटी था ना, तो फिर से आ गया इक्वलिटी, एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर प्लस 1 और लेस देन क्या हो गया 1, इक्वलिटी फिर से क्यों आ गया क्योंकि 0 रखने पे 0 आ रहा है, ठीक है,
यहाँ भी 0 रखने पे 0 आ रहा है। चूँकि यहाँ उल्टाए थे तो 1/0 इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी पे कभी भी इक्वालिटी नहीं होता है ना, इस कारण से। तो ये तो है फंक्शन का जो वैल्यू होगा ना रेंज होता है। तो रेंज क्या हो गया 0 से 1, 0 पे क्लोज 1 पर ओपन। एक और मेथड सोच सकते हैं हम, ठीक है। देखो बहुत मेथड है बनाने के लिए। देखो f(x) इक्वल टू जो क्वेश्चन हमारा वो क्या है x² प्लस 1। कॉन्सेंट्रेट रहना बेटा, जैसा कि हम सब जानते हैं x² का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा 0, जानते हैं ना। तो अब ये 0 से बड़ा है x², तो नीचे वाला क्या होगा 1 से बड़ा होगा, यानी x² और ये x² प्लस 1 है, तो ऑब्वियसली नीचे वाला क्या है बड़ा है ऊपर वाला से। नीचे वाला बड़ा है किससे, ऊपर वाला से। कितना बड़ा है 1 है ना, जैसे x² प्लस 1 है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि ये रिजल्ट 1 से तो कम होगा ही। तो रेंज हो जाएगा 0 से 1, 0 पे क्लोज। 0 क्यों होगा, 0 रखने पे 0 आ रहा है, लेकिन चूँकि x² का वैल्यू x² प्लस 1 से लेस है, तो कम में अगर ज़्यादा डिवाइड करते हैं तो 1 से कम होता है हमेशा, इक्वल भी नहीं होगा, 1 से कम होगा, इसलिए 1 पर क्या दिए ओपन ब्रैकेट दिए। तो ऐसे करके भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो रेंज निकालने में देखो बहुत सारा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। डोमेन में क्या था, एक फिक्स रूल था, उससे सारा क्वेश्चन बन जाता था, लेकिन रेंज निकालने में बहुत कुछ सोचना होगा। आगे भी कैलकुलस का एक चैप्टर है मैक्सिमा एंड मिनिमा, पढ़ा भी होगा तुम लोग, फिजिक्स में यूज होता है अक्सर। तो वो क्या है कंप्लीट रेंज निकालने का ही तो मेथड है, मैक्सिमम निकालना मिनिमम निकालना, वहाँ और भी मेथड आ जाएगा, ठीक है। इसलिए रेंज का सारा क्वेश्चन अभी हम फंक्शन में नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर लेंगे। लेकिन रेंज का जो है ना, जब हम लोग कैलकुलस आगे पढ़ लेंगे तो और भी अच्छा से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, ठीक है। नोट करो जल्दी से। तो हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। जैसे क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू x/1 प्लस x²। इसका भी डोमेन क्या दिख रहा है ऑल रियल है ना। इसको क्या कर लेंगे y मान लेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। x इक्वल टू y प्लस x²y कैलकुलेट करोगे तो x² माइनस x प्लस y इक्वल टू 0। ये x में क्वाड्रेटिक आ गया। अब चूंकि x बिलोंग्स टू ऑल रियल है, दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, रियल तो होगा ही ना, चूंकि डोमेन ही तो x होता है ना। तो इसीलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा ग्रेटर इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट लगाओ 1 माइनस 4 y² ग्रेटर इक्वल टू क्या चाहिए 0। यानी अब हम लोग अगर सॉल्व करें तो y² लेस देन इक्वल टू क्या चाहिए 1/4, यानी मॉड ऑफ y लेस देन इक्वल टू कितना 1/2, यानी -1/2 लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू प्लस 1/2। 1/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू प्लस 1/2। तो इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया -1/2 टू प्लस 1/2 क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना। काफ़ी इजी है। आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन दे देते हैं आप लोग बनाना होमवर्क में। f(x) इक्वल टू x² प्लस 14x प्लस 9 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3, इसका रेंज बताना है, ठीक है। तो निकाल लेना अपने से y मान करके, फिर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 करना है ना, क्योंकि x रियल नंबर है यहाँ भी, ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन, इसके पीछे जो क्वेश्चन कराए थे वो NDA भी पूछा हुआ था, बहुत सारा एग्जाम पूछा हुआ था, ठीक है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 2 पढ़ा रहे हैं, बाद में और क्वेश्चन आएगा तो हम देखेंगे, ठीक है। रूल नंबर 2, फॉर सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। फॉलोइंग रूल यूज।
सिंगल वैल्यूड फंक्शन मतलब क्या, एक ही फंक्शन पर अगर फंक्शन डिपेंड है उसके लिए कौन सा रूल यूज करेंगे वो बता रहे, ठीक है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो x माइनस बॉक्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस बॉक्स एक्स। जैसा कि हम सब जानते हैं, पीछे बेसिक में पढ़े थे, x इक्वल टू क्या लिखते हैं, बॉक्स एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये बताओ x माइनस बॉक्स एक्स क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होगा ना, यानी इसको क्या लिखेंगे हम, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पे पूरा फंक्शन डिपेंड है, नहीं। जैसे ये क्वेश्चन था क्या, एक्स स्क्वायर के साथ साथ x भी था, सिंगल वैल्यूड नहीं कहलाएगा। इसके पिछला क्वेश्चन जो था वो क्या था, एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस स्क्वायर, ये भी सिंगल वैल्यूड है, इसको भी इस मेथड से बना सकते हैं, बताएंगे इसको भी, ठीक है। फिर से फिलहाल इस क्वेश्चन को बनाओ, ये फ्रैक्शनल पार्ट पे डिपेंड, मतलब क्या करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे, और हम जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या होता है, 0 से 1 के बीच होता है, ये फार्मूला है। नहीं, जिसको दिक्कत हो रहा है ये सब चीज़ में, तो बेसिक मैथमेटिक्स में अभी मॉडुलस चल रहा है, इसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट होगा, फिर लॉगरिथम होगा, उसमें ज़रूर पढ़ लेना है ना, 11th वाला के लिए जो क्लास लेना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अगर कर लोगे फिर कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में आगे, ठीक है। तो देखते हैं, 0 से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो वैल्यू है 1 होता है। अब हम इसमें 1 ऐड करते हैं, 1 से बड़ा होगा 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, छोटा होगा किससे, 2 से। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 से नहीं ऐसा मत करो, इसी को डायरेक्ट पर रेसिप्रोकल करो यहाँ पे। तो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, छोटा होगा इन्फिनिटी से। अब इसमें 1 ऐड करो, तो 2 से बड़ा होगा क्या चीज़, 1 बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, और छोटा होगा। अब चूँकि इन्फिनिटी में 1 ऐड भी कर देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद आगे बढ़ो, इसको ऐड करोगे तो 2 इज लेस देन इक्वल, लेस देन क्या हो गया, 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लेस देन इन्फिनिटी ऑल्सो। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो गया, 0, लेस टू 0 पहले से इक्वलिटी था नहीं, अभी भी इक्वलिटी आ गया, लेस देन इक्वल टू क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बाय 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, लेस देन क्या 1/2, और यही इसका ये फंक्शन आ गया ना, तुम देख ही रहे हो, ये हो गया एफ एक्स। चूँकि एफ एक्स का जो वैल्यू होता है वही तो रेंज होता है, तो इसीलिए जो रेंज हो गया इस फंक्शन का क्या हो गया, 0 to 1/2 क्लोज ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसको और भी मेथड से हम बता देते हैं अभी, ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये रेंज हो गया, तो जो रूल बताए हैं फॉर सिंगल वैल्यूड फंक्शन फॉलोइंग रूल यूज, मतलब जो जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पर ये पूरा फंक्शन डिपेंड है, तो हम क्या किए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को लेके आगे बढ़े, बढ़ते 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 फंक्शन क्रिएट कर लिए और सीधे सीधे रेंज आ गया। और 3-4 क्वेश्चन कराएंगे ना तो मतलब इस पर समझ में आ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और क्वेश्चन कराते हैं ऐसे, इसको और भी मेथड से पहले बना देते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, नोट करो जल्दी से। देखो इस क्वेश्चन को एक और मेथड से हम समझा रहे हैं, ठीक है, सेकेंड मेथड से। एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत सारा एग्जाम आया हुआ है, ठीक है बेटा, समझना सही से। ये यहाँ भी x ऑल रियल हो रहा है, नहीं x तो ऑल रियल है ना, इसका डोमेन अगर निकालोगे तो क्या होगा, ऑल रियल, चूँकि नीचे वाला 0 कभी होगा नहीं, और खुद इसका डोमेन ऑल रियल होता है। इसका मतलब क्या करेंगे, इसको y मान लेंगे, है ना, क्योंकि डोमेन इसका ऑल रियल है। डोमेन ऑल रियल मतलब x ऑल रियल, नहीं तो क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू y प्लस y इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। थोड़ा कैलकुलेट करो, तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस वाई इक्वल टू y, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या हो गया, y अपॉन 1 माइनस वाई हो गया ना। अब चूँकि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू हम जानते हैं कि 0 से 1 होता है, 0 से 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई क्या होगा, लेस देन 1। अब इसी को एक पार्ट ये सॉल्व करो, एक पार्ट ये सॉल्व करो, फिर दोनों में इंटरसेक्शन करना, ठीक है। इफ़ y अपॉन 1 माइनस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, इस पार्ट को पहले सॉल्व कर लेता है।
तो साइन स्कीम लगा, क्या हो गया 0 और 1 माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये 1 माइनस वाई है इसलिए, और अनडिफाइंड 1 पे होगा, यानी क्या आ गया 0 इज लेस देन इक्वल टू वाई इज लेस देन 1, इसको 1 मान लो, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड पार्ट सॉल्व करो, इफ़ y अपॉन 1 माइनस वाई लेस देन 1, इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, बताए थे नहीं, y अपॉन 1 माइनस वाई माइनस 1 लेस देन 0, यानी क्या होगा y माइनस 1 प्लस वाई अपॉन कितना 1 माइनस वाई लेस देन 0। थोड़ा सॉल्व करो इसको, तो तुम्हारा हो गया क्या चीज़ 2y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वाई, क्या हो गया लेस देन 0। अब इसका साइन स्कीम लिखो, 1/2 और 1 माइनस प्लस माइनस, और यहाँ 1 पर अनडिफाइंड है, यानी 1 लेना लेस देन 0 इसमें, तो y क्या हो गया लेस देन 1/2 और y ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। इसको 2 मान लो। अब 1 और 2 में इंटरसेक्शन करना है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एक नंबर लाइन प्लॉट कर लो, ये है 0 1/2 और 1, ठीक है 0 1/2 और 1, तो एक रिजल्ट है 0 से 1, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन। दूसरा रिजल्ट है 1/2 से लेस और 1 से ग्रेटर। अब इसमें इंटरसेक्शन क्या मिलेगा 0 से हाफ नहीं मिलेगा, तो इसीलिए तो y का वैल्यू हो गया 0 से 1/2, और ये तो रेंज होता है, जो y का वैल्यू वही रेंज होता है ना, 0 से हाफ क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, आंसर। तो ये मेथड, हालांकि वो मेथड ज़्यादा इजी लगा होगा आप लोगों को, इसीलिए बताए थे कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन देगा तो फंक्शन ही क्रिएट कर लें कैलकुलेट कर करके। ऐसे एक और मेथड हम बता देते हैं, ठीक है बहुत इजी है यार, है ना, अच्छा से समझना सब कुछ। देखो f(x) इक्वल टू x, देखो जो लोग शुरू से नहीं पढ़ रहे वो लोग अचानक अगर देखोगे तो दिक्कत होगा समझने में, ठीक है। थोड़ा सा जब भी पढ़ो तो शुरू से पढ़ो अच्छा से, ठीक है। और रेंज थोड़ा टफ होता है बाकी चीज़ से, ठीक है, रेंज निकालने में एक्स्ट्रा दिमाग भी लगाना पड़ता है, इसके बाद का चीज़ फिर से इजी हो जाएगा सर, ठीक है समझो। ये हो गया, इसको बिना लिखे बना रहे हैं हम लोग। जैसा कि जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होता है वो 0 से क्या होता है 1 के बीच होता है। अब देखो ये 0 होगा तो 0 तो मिनिमम मिलेगा, 0 से कम तो मिलना नहीं है, ठीक है। 0 कब होगा फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 कब होता है, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर, नहीं ये बताए थे। अब देखो 0 तो हो रहा है, अब इसके आगे देखो इसका फ्रैक्शनल पार्ट का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 पर ओपन है, ठीक है 1 तक जा सकता है, वो एग्जैक्ट 1 नहीं लेकिन 1 से थोड़ा कम तक रह सकता है। तो अगर हम 1 रखते हैं तो 1/1 + 1 कितना हो गया 1/2, लेकिन 1 एग्जैक्टली नहीं है इसलिए इस पर ओपन ब्रैकेट होगा, और ये तो रेंज है, देखो ये रेंज था, एक लेने बन बिना लिखे बन गया, नहीं तो अगर दिमाग लगाओगे ना तो ऐसे ही बन सकता है, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या था कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन था, तो हम क्या करे थे उसको कि फंक्शन को मतलब सिंगल वैल्यूड फंक्शन जो था ना उससे क्रिएट कर करके फंक्शन बना लिए और रेंज निकाल लिए। दूसरा मेथड जो डोमेन ऑल रियल रहता है या सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो x को y में कन्वर्ट करने वाला मेथड है। और तीसरा मेथड देखो बिना बनाए बिना लिखे बनाए फास्ट मेथड, ठीक है तो नोट करो। देखो इस पर हम एक और एग्जांपल करवाते, जो एक क्वेश्चन तुम लोग करवाए थे f(x) इक्वल टू क्या करवाए थे x² अपॉन 1 + x², ठीक है ना। तो ये भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन x² पे पूरा फंक्शन डिपेंड कर रहा है, नहीं तो हम यहाँ उस मेथड से भी बना सकते हैं। 0 इज लेस देन इक्वल टू x² इज लेस देन क्या चाहिए इन्फिनिटी, नहीं दिख रहा है क्या, फिर से लिख देता है f(x) इक्वल टू x² अपॉन 1 + x², ठीक है। ये भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, x² पर डिपेंड है, तो 0 से जो x² का वैल्यू है वो इन्फिनिटी के बीच होगा। और अब हम क्या करेंगे तो 1 इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं,
1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0 इज लेस देन 1 बाय एक्स स्क्वायर इज लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी पर तो हमेशा ओपन होगा और ये 0 इसलिए है कि 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है, इनइक्वालिटी बदल गया है नहीं। लेकिन फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर से वापस 0 पे क्लोज ले लेंगे है ना, इक्वालिटी ले लेंगे, क्योंकि 0 पर पहले से इक्वालिटी था। अब 1 ऐड कर दो, एडिंग 1 तो क्या हो गया 1 इज लेस देन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन क्या चाहिए इन्फिनिटी में 1 ऐड भी करोगे तो इन्फिनिटी ही होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज लेस देन क्या इन्फिनिटी। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो फिर से, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1 इज लेस देन, ठीक है। ये तो रेंज था, ये फंक्शन है ना हमारा देखो, तो इसलिए रेंज हम निकाले भी थे उस टाइम 2 मेथड से बताए थे ना। तो क्या हो गया 0 से 1 0 पे क्लोज, ये कौन सा मेथड हो गया सिंगल वैल्यूड फंक्शन वाला मेथड हो गया, ठीक है। इसे भी बना सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा करना होगा, ठीक है, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x 1/2 माइनस साइन 3x, ये भी देखो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो हम लोग ये मेथड से बना सकते हैं या और भी मेथड बना सकते हैं, ठीक है। देखो साइन x का तो जानते हो ना तुम लोग, -1 से क्या होता है साइन 3x -1 से +1 होता है, ठीक है, माइनस है तो ये भी माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस साइन 3x का भी जो वैल्यू है वो -1 से +1 होगा, और इसमें 2 ऐड करो, तो 2 ऐड करोगे तो क्या होगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x इज लेस देन इक्वल टू क्या 3। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/2 माइनस साइन 3x लेस देन इक्वल टू क्या चीज़ 1, ये तो रेंज हो गया इसका 1/3 to 1, बहुत आसान है। ऐसे इसको तुम लोग ऐसे भी बनाना, ठीक है, फास्ट मेथड बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक बार साइन 3x का वैल्यू क्या होता है -1 या 1, ठीक है, एक बार -1 पुट करेंगे और एक बार 1 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ हम ऐसे करते हैं, नीचे मतलब fs का मिनिमम वैल्यू कब होगा जब नीचे वाला मैक्सिमम होगा। fx मिनिमम तभी होगा ना जब नीचे वाला मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है मिनिमम, तो नीचे वाला मैक्सिमम क्या होगा 2 माइनस, तो नीचे वाला मैक्सिमम तब होगा जब चूंकि 2 में से साइन घट रहा है, तो साइन मिनिमम घटेगा तभी मैक्सिमम होगा, तो साइन का वैल्यू क्या होगा -1, रिजल्ट क्या होगा 1/3। एक बार फिर समझाते हैं, पूरा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो चूंकि 1 है कोई फंक्शन, ठीक है, तो नीचे वाला जब मैक्सिमम होगा तभी ये मिनिमम मिलेगा, और नीचे वाला मैक्सिमम होने के लिए साइन 3x क्या होना चाहिए मिनिमम, चूंकि 2 माइनस साइन 3x है, तो मिनिमम घटाएंगे जब भी तो मैक्सिमम होगा, इसलिए मिनिमम साइन 3x से क्या होता है -1, तो 2 में से -1 घटाएंगे तो क्या होगा 1/3, और fs का मैक्सिमम वैल्यू 1/2 माइनस 1 यानी 1, इसीलिए रेंज क्या हो गया 1/3 to 1। ऐसे में एक बात बताते हैं, ठीक है, कुछ करना नहीं है ना, जैसे कि अगर हम थर्ड मेथड लिखें, ऐसे लिखेंगे नहीं, ये मेथड बिना लिखे डायरेक्ट बनाना है ऐसा क्वेश्चन, तो कैसे बनाएंगे, रेंज निकालना है, ठीक है। एक बार तुम करना क्या 1 बाय मतलब साइन 3x का मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1 और मैक्सिमम क्या होता है 1, कौन मिनिमम कौन मैक्सिमम नहीं सोचना है, ठीक है, सीधा एक बार -1 पुट करो, एक बार +1 पुट करो, तो 2/2 माइनस -1 क्या आ गया 1/3, और 1/2 माइनस 1 क्या आ गया 1। अब छोटा पहले लिखना है, रेंज लिखना है तो क्या होगा छोटा से बड़ा लिखते हैं ना इंटरवल में, क्या 1 से 1/3 तो नहीं लिखेंगे, अपने आप एक मिनिमम एक मैक्सिमम होगा ही, है ना, एक बार 1 पुट कर देंगे और एक बार -1 पुट कर देंगे, तो जो पुट करने पे जो छोटा वैल्यू होगा वो इंटरवल में पहले लिखेंगे, और पुट करने के बाद जो बड़ा वैल्यू आएगा वो इंटरवल में बाद में लिखेंगे, फटाफट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत फास्ट मेथड हो गया बनाने के इसको, ठीक है।
ये तो कोई मेथड मतलब लिखना ही नहीं है इसमें, तो कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे। चलो एक और एग्जांपल करवा देते हैं। हम इसी टाइप में एक और एग्जांपल करवा रहे हैं। जैसे तुम लोग देखो f(x) इक्वल टू दिया हुआ है, ये तो एकदम सेम क्वेश्चन हो गया। दिया हुआ है 1 बाय, लिख देते हैं 1/2 माइनस साइन क्यूब एक्स, तो आंसर भी सेम ही हो जाएगा इसका, तो है ना, इसीलिए करवाने क्या फ़ायदा है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, है क्वेश्चन एनडीए में पूछा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 1/3 माइनस cos 2x। क्या तुम डायरेक्ट बता सकते हो आंसर? cos 2x का मिनिमम क्या होता है जानते हैं? -1 से cos 2x होता है +1 होता है। ऐसे सिंगल वैल्यूड फंक्शन से भी बना सकते हैं फर्स्ट मेथड, पहले फर्स्ट बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि -1 से क्या हो गया cos 2x, सॉरी माइनस cos 2x ना, +1। अब इसमें 3 ऐड कर दो तो 2 से हो जाएगा 3 माइनस cos 2x लेस देन इक्वल टू क्या 4। अब रेसिप्रोकल कर दो तो 1/4 से 1/3 माइनस cos 2x लेस देन इक्वल टू कितना 1/2। बस रेंज क्या हो गया बेटा 1/4 to 1/2 क्लोज ब्रैकेट, है ना। और जो सेकेंड मेथड था उसमें तो कुछ लिखना ही नहीं है, वो तो मेथड क्या लिखे हैं उसमें, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। एक बार हम क्या करेंगे यहाँ -1 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो 1/3 माइनस -1 क्या देगा 1/4। एक बार क्या करेंगे 1/3 माइनस इसका 1 पुट कर देंगे, क्या देगा 1/2। छोटा कौन है 1/4, तो रेंज में 1/4 लिखो। बड़ा कौन है 1/2। बस कुछ नहीं दिमाग लगाना है ना, 1/4 से 1/2 आंसर होगा। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं या सिंगल वैल्यूड फंक्शन मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। जैसा अच्छा लगता है वैसा कर सकते हो, और भी मेथड आगे आएगा, आगे बता रहे हैं रूल्स, ठीक है, नोट करो जल्दी से। कुछ आगे का रूल्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। थर्ड मेथड बता रहे हैं, ठीक है। इफ पहले तो एक ये वाला बता देते हैं, f(x) इक्वल टू, ये इजी वाला है, a cos x प्लस b sin x। यहाँ प्लस माइनस कुछ भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। और यहाँ साइन यहाँ कॉस रहेगा तब भी चलेगा। इसका जो रेंज होगा, इसमें दो पार्ट में बताते हैं। इसका रेंज होगा -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b²। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री में इसका डेरिवेशन भी बताए थे, ठीक है। ये इसका रेंज हो जाएगा। और अगर इसमें ऐसा रहेगा f(x) इक्वल टू मान लो a cos x प्लस b sin x प्लस c, तो यहाँ तक का तो पता ही है, बस c ऐड कर देना है दोनों साइड से। अब रेंज क्या हो जाएगा -√a² प्लस b² प्लस c टू +√a² प्लस b² प्लस c। ये आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे इसका डेरिवेशन हम ट्रिगोनोमेट्री में बता चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। देखो f(x) इक्वल टू a cos x प्लस b sin x है ना बेटा। इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के रूट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो a/√a² प्लस b² cos x प्लस b/√a² प्लस b² sin x। अब इसको या तो हम cos अल्फा मान सकते हैं या sin अल्फा मान सकते हैं, जो मर्जी वो मान सकते हैं, ठीक है। चलो sin अल्फा ही मानते हैं। लेट a/√a² प्लस b² इक्वल टू sin अल्फा। अब अगर ये sin अल्फा माने तो ये अपने आप cos अल्फा निकल के आ जाएगा। cos अल्फा निकालोगे तो √1 - sin² होगा ना, लगाओगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। निकाल ही देते हैं। 1 माइनस क्या हो गया sin² अल्फा, √ क्या चाहिए 1 माइनस sin² क्या है a² प्लस b²। √ क्या हो गया a² प्लस b² माइनस a² बाई a² प्लस b²। देखो a² कट गया, b² का रूट क्या हो गया b/√। ये तो बोले ही थे cos अल्फा ये निकलता है, ठीक है। खैर चलो, तो रिजल्ट जो f(x) का होगा अब क्या हो जाएगा √(a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा साइन एक्स। ठीक है, कॉस अल्फा साइन एक्स। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, देख रहे हो तुम लोग, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी होता है ना, साइन एक्स प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस एक्स कर लो, एक ही बात होगा। ठीक है, या इसी को पहले सोचोगे तो एक्स प्लस अल्फा होगा। अब देखो बेटा, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1, इसीलिए एफ एक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा जब ये 1 होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कब होगा, माइनस, जब ये -1 हो जाएगा नहीं, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसलिए तो रेंज हो गया, क्या रेंज हो गया, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हिंट कर दी, इसे फार्मूला को याद कर लेना ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो इस पर एक क्वेश्चन हम एग्जांपल करवा देते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, ये IIT का ही क्वेश्चन है, समझ लो। ठीक है, क्वेश्चन है 3 cos x माइनस 4 sin x प्लस 10। ठीक है, इसका रेंज बताना है। ठीक है ना, कौन सा, बी वाला पार्ट पे, अगर 10 नहीं होता है तो ए वाला पार्ट पे होता, तो 10 होने से कोई फर्क फार्मूला पर नहीं पड़ेगा ना, बाहर से ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 10 से क्या होगा, प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, नहीं प्लस 10, ये क्या हो गया 25 का रूट 5 माइनस 5 प्लस 10 कितना 5, और 5 प्लस 10 कितना 15, 5 to 15, और ये इसका आंसर होगा, है ना। कितना फास्ट होगा, फार्मूला याद रखना है, फिर फटाफट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट करो जल्दी, आगे एक और एग्जांपल करवाते हैं इस पर, जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ ISPT 2007 में। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 अपॉन √2, इसका रेंज बताना है। देखो लॉग बेस 2 इंक्रीजिंग फंक्शन है, जिसका अगर इनपुट बड़ा होगा तो वैल्यू भी बड़ा होगा, इनपुट छोटा होगा तो वैल्यू भी छोटा होगा, ऐसा कि हम लोग जानते हैं नहीं। तो इसका रेंज निकालेंगे पहले हम। ठीक है, देखो अगर डायरेक्ट लिखो ना, इतना क्या सोचना है, रेंज ऑफ एफ लॉग बेस 2 ऑफ, इसका मिनिमम वैल्यू लिखो, मिनिमम वैल्यू क्या होगा -√2 क्या प्लस 3√2 बाय √2। ठीक है, 2, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लॉग बेस 2 ये √2 प्लस 3√2 बाय √2, बहुत आसान है। ठीक है, क्या हो गया, लॉग बेस 2 2√2 बाय √2 2, लॉग बेस 2 4√2 बाय √2 4, और तुम तो जानते हो log 2 बेस 2 क्या होता है 1, और log 4 बेस 2 क्या होता है 2, और ये इसका रेंज हो गया, आंसर हो गया। बहुत इजी है बेटा, है ना, एकदम। आप लोग इस पर टेंशन मत लो, काफ़ी इजी है, ये आएगा तो हम लोग ऐसे यूज करेंगे। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ नंबर, इफ एफ एक्स इज strictly increasing function in A to B, then जो रेंज ऑफ f होगा वो FA to FB होगा, क्लोज ब्रैकेट में। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है यहाँ बता देते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, if f(x) is a strictly increasing function, then या तो डिफ्रेंशिएशन इसका पॉजिटिव होगा, या हम लोग का ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर
x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 भी लेस देन f x2 है ना, ये फॉर्मूला होता है। इनइक्वालिटी चेंज नहीं करता है इसमें, ठीक है। और डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सबसे आसान मेथड ये होता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे पॉजिटिव होगा मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। या ग्राफ तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ग्राफ से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ग्राफ से भी इसको हम समझा देते थोड़ा ग्राफ से, ठीक है। देखो जैसे कोई फंक्शन है इस प्रकार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, ए से बी के बीच। ये हाइट क्या है, एफ ए, और ये हाइट क्या है, ये हाइट एफ बी। तो रेंज क्या हो रहा है, एफ ए से एफ बी, दिख ही रहा है ना। एग्जाम्पल हम देखेंगे या देख ही लेते हैं। देखो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स ऑन द बेस 2 इन 4 to 32, इसका रेंज निकालना है। अब लॉग एक्स बेस 2 का ग्राफ कैसा होता है तुम जानते हो, ऐसा होता है नहीं। और ये ग्राफ किस तरह का है, एक्स बढ़ाने में बढ़ रहा है मतलब इंक्रीजिंग है नहीं, यानी कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन एक्स बिलोंग्स टू क्या चाहिए 4 to 32 है ना बेटा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 4 से 32 के बीच, तो इसका रेंज अब सीधे सीधे फॉर्मूला यूज है, क्या हो जाएगा log 2 यानी 4 log 4 बेस 2 टू log 32 बेस 2। log को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये 2 log 4 बेस 2 का वैल्यू 2 होगा, log 32 बेस 2 का वैल्यू क्या होगा 5, इसका आंसर है ना। तो काफ़ी इजी है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन पता चल जाएगा तो सीधे एफ ए से एफ बी। और यहाँ पर अगर ओपन ब्रैकेट रहेगा तो यहाँ भी ओपन आ जाएगा, ठीक है। आगे हम बता देंगे और कुछ एग्जांपल, ठीक है, नोट करो जल्दी से। आगे देखते हैं 4 नंबर, ठीक है। इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली ऐसे लिखते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए टू बी ओपन ब्रैकेट, पिछला था क्लोज ब्रैकेट, यहाँ ओपन, यहाँ रेंज भी हो जाएगा पिछला में और इसमें कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है, बस इंटरवल ओपन रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे थोड़ा सा हम ग्राफ समझा देते हैं। मान लो ऐसा है, ए है और ये बी है, तो इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ से दिख रहा है ना, बढ़ रहा है ऐसे, एक्स जब बढ़ा रहे हैं तो वह भी बढ़ रहा है। तो रेंज क्या हो रहा है, देखो ये एफ ए है हाइट और ये हाइट क्या है एफ बी, तो रेंज क्या हो गया एफ ए से एफ बी बट ओपन ब्रैकेट हो गया, ठीक है। तो इस पर एग्जांपल करने की जरूरत तो है नहीं, आगे देखते हैं 5 नंबर। इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन ए टू बी क्लोज ब्रैकेट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में तो जानता ही है तुम लोग, एफ डैश एक्स क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। मान लो कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, इंक्रीजिंग मतलब ग्राफ नहीं बना सकते हैं तो डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं, है ना। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा, है ना। चलो तो इसका जो रेंज होगा ना उल्टा होगा, यानी एफ बी से एफ ए होगा क्लोज ब्रैकेट। ग्राफ से देखोगे तो देखो ये ऐसा फंक्शन है, ठीक है। देखो यहाँ पे ए है और ये क्या है बी है, तो एफ बी यहाँ पे है, इसके सामने सामने देख रहे हो, ये एफ बी है और ये एफ ए है, तो कौन छोटा है एफ बी से एफ ए रेंज हो रहा है इसका, नहीं स्पष्ट दिख रहा है। लाइनिंग कर देते हैं, थोड़ा समझने में ठीक रहेगा, ये इसके सामने सामने ना। चल ये फंक्शन है तुम्हारा, ठीक है। एफ एक्स, इस पर एग्जांपल करवाते हैं लेकिन एक और पर लिख लो। इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन ए टू बी ओपन ब्रैकेट, ठीक है।
तब इसका रेंज क्या हो जाएगा, एफ बी से एफ ए तो होगा लेकिन ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। इसका ग्राफ सेम होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, बस ओपन ब्रैकेट लिख देंगे, ठीक है। देखिए रहो, ये ए है, इसके सामने सामने ए है और ये क्या है, बी है, तो ये क्या है, एफ बी है और ये क्या है, एफ ए है, तो एफ बी से एफ ए हो रहा है ओपन ब्रैकेट में, ठीक है। एक एग्जांपल करवा देते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू मान लो लॉग बेस 1/2x, ठीक है। ये डिक्रीजिंग होता है, ग्राफ जानते हो इसका, इन x बिलोंग्स टू 16 to 64 क्लोज ब्रैकेट। तो ये 5 नंबर पर है आधारित। लॉग बेस हाफ का ग्राफ जानते हो ना, कैसा होता है, ऐसा होता है। ग्राफ से ही दिख रहा है कि डिक्रीजिंग है, ग्राफ नहीं बनाओगे तो डिफ्रेंशिएट करना होगा, उससे दिखेगा डिक्रीजिंग है ना। तो डिक्रीजिंग है, ये बात क्लियर है। एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन रहेगा तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लेंगे कि इस इंटरवल में क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर इस इंटरवल में नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होगा। अब रेंज इसका निकालोगे तो क्या होगा, एफ बी से एफ ए, यानी एफ ऑफ कितना 64 टू एफ ऑफ 16, यानी लॉग 64 ऑन द बेस हाफ टू लॉग 16 ऑन द बेस हाफ। ये क्या होगा, -6, ये क्या होगा, -4, -6 to -4 इसका आंसर होगा, ठीक है। 2 की पावर 4 होगा, 2 की पावर -1, 2 की पावर 6 होगा। कैलकुलेट करना लॉग को, ठीक है। ये रेंज हो गया इसका। तो बेटा आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं। ऐसे बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। रेंज का फार्मूला तो ऑलमोस्ट बता दिए, 1-2 और फार्मूला है और हम 5-7 और क्वेश्चन करवाएंगे तो फिर पूरा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगले क्लास में हम इसके आगे और कॉन्सेप्ट बताएंगे रेंज का, और फिर जो फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक है वो हम बताएंगे। तो अब फंक्शन हम लोग का बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। पर डे 1-2 टॉपिक फंक्शन में खत्म होगा। जैसे हम लोग फंक्शन में क्या पढ़ना, रेंज हो गया, फिर मैपिंग है, इवन ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, और उसके बाद वो कंपोजिट और इन्वर्स फंक्शन है, ठीक है। तो यानी कि 3 क्लास या 4 क्लास मैक्सिमम इसमें हम लोग का फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि फंक्शन में हम काफ़ी डिटेल काम किए हैं। इतना सारा क्लास होने का मेन कारण ये है कि हम लोग ग्राफ ज़्यादा पढ़े हैं। जैसे हम लोग देख ही रहे हो, तुम लोग लेक्चर 10 से लेकर लेक्चर 19 तक कंप्लीट ग्राफ ही था। आज भी तो ग्राफ ही थोड़ा बताए थे, नहीं। तो ये होने से फ़ायदा ये होगा कि हम लोग का पूरा कैलकुलस में ये हेल्प करेगा, ठीक है। एक बार आपका ग्राफ अच्छा हो जाएगा तो कैलकुलस फिर शानदार हम लोग आगे पढ़ सकते हैं। तो आप लोग उसके लिए वेट करो। कुछ लोग क्या होता है कि जल्दबाजी में रहता है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करें टॉपिक को, मतलब इधर का वीडियो देखो उधर का देखो, वैसा काम मत करो, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वैसे स्मूथली पढ़ेंगे, और मेरे से बढ़िया कैलकुलस में कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं बताएगा। अभी तक ही आप देख लो ना, फंक्शन में जितना पढ़े हो कहीं से भी कंपेयर कर लो आप अपना लेक्चर को, ठीक है। तो नहीं मिलेगा वैसा। तो इसलिए आप डिपेंड रहो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि अभी हमारे पास पर्याप्त टाइम है, क्योंकि लॉकडाउन अभी है। तो लॉकडाउन गवर्नमेंट के तरफ से है, हम लोग नहीं लॉकडाउन किए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट जब लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद ही से काउंट करेगा अपना टाइम, ठीक है। जो भी सिलेबस है, जो टाइम टेबल है, वो लॉकडाउन खुलने के बाद से काउंट होगा। या तो सिलेबस और कम करना होगा या 0 सेशन करेगा, जो भी करेगा वो अपना गवर्नमेंट जानता है। हम लोगों का काम है कि जो टाइम मिला है उस पर अपना काम करना और सही ढंग से आगे बढ़ते जाना उसमें, ठीक है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।